नमस्कार। आज आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक उपरे एनालिसिस करवा जोटा कि ओडिशा राजनीति रे वर्तमान चर्चार विषय होइछि एवं आगको आगको ये चर्चा बढ़िबार संभावना रहुछि। से विषयटी हैला जे ओडिशा असेंबली बा ओडिशा विधान सभा को प्री मैच्योर डिजॉल्व करिबा पाई रूलिंग शासक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बिजु जनता दल चाहूँगी कि ओडिशा रे अर्ली इलेक्शन करिया पई चाहूँगी कि कहीं ओडिशा रे जो इलेक्शन अच्छी तार ड्यू होची इन द मंथ ऑफ एप्रिल। जो जनरल इलेक्शन अच्छी बा लोकसभा इलेक्शन अच्छी 2024 एप्रिल मासरे ता सहित आमे ओडिशा स्टेट असेंबली रो इलेक्शन करिवा कथा कहीं से समय को ओडिशा असेंबली रो 5 इयर्स जोड़ा पूर्ण समय पूरण होची। किंतु आमे देखिबा को चाहूचु जे वर्तमान जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बिजु जनता दल अच्छी से मानक भितरे कोटना को जगार इंटरेस्ट क्रिएट होईची ओडिशा असेंबली को प्री मैच्योर डिजॉल्व करिकरी इलेक्शन को अर्ली करिया पाई विभिन्न महल रे चर्चा होची। नवेम्बर जोटा कि भारत रे आउ अलग 5टा स्टेट रे जो इलेक्शन अच्छी जमती छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है इत्यादि इत्यादि से इलेक्शन सहित मिसईकरी ओडिशा असेंबली रे इलेक्शन कंप्लीट करदेवा पाई। जदियो बिजु जनता दल ए विषय किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आसी नाही एवं तांकर जो स्पोक्स पर्सन माने अछंती से माने कहउचंती जे हमर ऑफिशियल पोजीशन होची जे इलेक्शन ड्यू टाइम रे हबो। वर्तमान से विषय किसी चर्चा नाही। किंतु जदि आमे देखिबा जे विभिन्न गणमाध्यम रे बहुत लीक्ड स्टोरी को नेइकरी बा तांकर जो सोर्सेस अछंती विभिन्न दल रे से सोर्सेस को नेइकरी बा अदर पॉलिटिकल पार्टीज मानकर जो प्रिपरेशन प्रोसेस अच्छी। फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी ओडिशा जी की रूलिंग बिजु जनता दल को रिप्लेस करिया को चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी जी की मध्य चाहूँगी जे कांग्रेस रे रिवाइवल हबो एवं हेले हुए तो ओडिशा रे से माने पुणी सरकार को फेरी पारंती। यही प्रकार चर्चा भितर से पॉलिटिकल पार्टीज मानकर जो प्रिपरेशन प्रोसेस अच्छी इलेक्शन रो से माने मध्य एक कथा आखि आगे रखी चलुछंती जे जदि बिजु जनता दल डिसाइड करले करे अर्ली इलेक्शन पाई ताले से माने केते दूर प्रस्तुत तांकर जो कार्यकर्ता माने के दूर प्रस्तुत से माने तांको भोटर के दूर अपील करि पारिबे बा कम्युनिकेशन चैनल ओपन करी तांका बारे पहुँच पारिबे। आज मु केवल यार जो लीगल एस्पेक्ट अच्छी बा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली इलेक्शन से जो एस्पेक्ट अच्छी मु केवल से एस्पेक्ट ऊपर ही आलोचना करी। एथिरे ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स किंतु मु चेष्टा करी केवल जो सांविधानिक व्यवस्था अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो विभिन्न प्रकार जजमेंट अच्छी मानवर सुप्रीम कोर्ट कर इलेक्शन कमिशन रो जो व्यू अच्छी एवं याकू नहीं कि विगत दिन मानकरे कौटी ए प्रकार परिस्थिति सृष्टि होता एवं से परिस्थिति रे कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट होता एवं से कंट्रोवर्सी को लेकर कौन मानवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आसीथिला केवल मु ए विषय रे ए डिस्कशन टाको कन्फाइन रखिया को चेष्टा करिवे। आज आम वर्तमान केवल से लीगल एस्पेक्ट टाको ही एनालिसिस करिया। प्रथम कथा हैला जे अर्ली डिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली हेई परिबो कि नाही। यस हेई परिबो। आगुर विभिन्न समय हेइची। इनफैक्ट ओडिशा रे 2004 रे मध्य हेइची कहीं ना 2004 रे जते बळे प्रधानमंत्री वाजपेयी कैबिनेट डिसाइड कला लोकसभा इलेक्शन को अर्ली करिवा पाई बा तार जो 5 वर्ष टेन्योर पुरुथिला ताठू किछि मास पूर्वरु करिवा पाई से समय जो कहा जाए जे ऑब्वियसली सेते बळे बिजु जनता दल तो एनडीए रो अलाय थिला केंद्र रे तेणु वाजपेयी जो लोकप्रियता थिला ओडिशा रे खास करी से लोकप्रियतार फायदा उठेकी बिजु जनता दल चाहूला जे अर्ली इलेक्शन करी पुणी थे पावर को फेरिया पाई। तेणु ताहा मध्य हैला एवं आमे देखिले जे बिजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी जो मानकर ओडिशा रे सेते बळे अलायंस थिला से अलायंस पुणी थे सरकार को फेरिला एवं ताहा 2009 जाए चलला। तेणु एक कथा आगुर मध्य हेइची ताहाले कन्फ्यूजन कोन पाई कन्फ्यूजन ये खाली ओडिशा रे नुहे अन्य राज्य मानकरे मध्य हेइची किंतु कन्फ्यूजन ये जे वर्तमान राजनीतिक महल रे जहाँ चर्चा होची जे बिजु जनता दल जो ओडिशा रे नेतृत्व अच्छी रीजनल पार्टी हिसाब रे एवं भारतीय जनता पार्टी रो जो नेतृत्व अच्छी केंद्र रे जहाँ सहित बिजु जनता दल कौन प्रकार
गोटे तालमेल अच्छी जदिव विजु जनता दल इक्वी डिस्टेंस फिलोसफी अच्छी जे से माने बोथ कांग्रेस आउ बीजेडी ठारू सम दूरता रखिक राजनीति करुँच से माने कहार आलाई हो नहांती कहीं 2009 भारतीय जनता पार्टी और विजु जनता दल जो अलायंस था ओडिशा ता भांगीगला तेणु बर्तमान यही चर्चा हबार कारण हूँ जे बर्तमान कौटी ना कौटी लोक लगुच समीक्षक मान लगुच सांबादिक मान लगुच जे विजु जनता दल ओडिशा रे जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा खास करी भारतीय जनता पार्टी को अधिक समय दबा को चाहूना कहीं इलेक्शन जदि एप्रिल मसरे हुए ताहले भारतीय जनता पार्टी को आहरी अधिक 3-4 मसरे गोटे टाइम बैंडविड्थ मिलिबो जोटारे कि भारतीय जनता पार्टी लोकों पाखरे अधिक अधिक पहुँची पार अधिक रिसोर्स जोगाड़ करि पारिबो विजु जनता दल पाई गोटे बड़ चैलेंज हबार संभावना रहिबो तेणु भारतीय जनता पार्टी को कम समय दबा भारतीय जनता पार्टी रो जो ऑर्गेनाइजेशनल मेकानिज्म अच्छी ताकू ये जो अनसेटलिंग पोजिशन रे से माने अछंती से अनसेटलिंग पोजिशन रे रखी केमती इलेक्शन करई दबा कहीं साधारणतः बुझा जाए जे विजु जनता दल रे गोटे वेल ऑयल्ड इलेक्शन मेसिनरी अच्छी एवं से माने सब इलेक्शन पर प्रस्तुत होकर अच्छा विगत दिन मानक आम देखीचु जो सब बाय इलेक्शन होती एक्सेप्ट धामनगर बाय इलेक्शन आम देखिले जे विजु जनता दल पाखापाखि सब सीट गुड़ाक 40,000 50,000 60,000 भोटर व्यवधान भारतीय जनता पार्टी जीति तेणु से जो ट्रेंड अच्छी से ट्रेंड को विजु जनता दल चाहिए कंटिन्यू करने अच्छा सेकेंड कथा है जे विजु जनता दल चाहिए असेंबली बा गवर्नमेंट चाहिए ऑब्वियसली विजु जनता रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी तांकर ही गवर्नमेंट तेणु बर्तमान गवर्नमेंट चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चाहिए असेंबली प्री मैच्योरली डिजल्व करें कि ना येस करें जमती 2004 रे करथिले एबे भी करें ताहले चर्चार कारण कौन कन्फ्यूजन कारण कौन जोटा मुझे रेफरेंस देली जे वर्तमान जो प्रकार परिस्थिति रे विजु जनता दल अच्छी एवं तांकर केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी सांगरे जो प्रकार रिलेशनशिप अच्छी से रिलेशनशिप मे नॉट बी दैट हंकी डोरी बहुत गुड़ाए भल रिलेशन भी न हो पारे किंतु सम काइंड ऑफ फंक्शनल एंड वर्किंग रिलेशनशिप दे हैव एस्टाब्लिश्ड विथ भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप इन दिल्ली आपण नरेंद्र मोदी कहतु बा अमित शाह कथा कहतु बा जेपी नड्डा कथा कहतु आम देखीचु विगत दिन मानकरे उभय दलर लीडरशिप उभय को प्रशंसा करिसेंती केंद्र रे प्राय जोगुड़ा सब इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन भारतीय जनता पार्टी आनी जो बिल सब आनी से बिल को विजु जनता दल सपोर्ट करी एक्सेप्ट प्रोबेबली जो आमर एग्रीकल्चर बिल आसाला फार्मर्स बिल आसीला ताको छाड़देला परे प्राय सब बिल को सपोर्ट करी आपण आर्टिकल 370 कथा कहतु बा ट्रिपल तलाक बिल कथा कहतु एबे रिसेंटली इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन जोटा भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट रे अपोजिशन पार्टी आनी थे ताकू मध्य अपोज करी विजु जनता दल जोटा कि विजु भारतीय जनता पार्टी सपक्ष सेटा गला सेकेंडली जो डेली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल आसाला ताकू मध्य विजु जनता दल सपोर्ट करिबारु राज्यसभा रे से बिल सुरखुर रे पास हो गला तेणु ए विषय गोटे राज्य राजनीति चर्चा होची जे केंद्र लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तार ओडिशा रे बीजेडी लीडरशिप सहित गोटे सम काइंड ऑफ बुझामणा गोटे अंडरस्टैंडिंग गोटे गिव एंड टेक फॉर्मूला एस्टाब्लिश होईची जोटा को आमे क्विड प्रो को बोली कहउछंती यू गिव मी समथिंग आई विल गिव यू समथिंग काइंड ऑफ थिंग तो बर्तमान कथा होची जे जदि विजु जनता दल चाहिबो ताहले एमाने असेंबली को डिजल्व कर दे पारिबे कहीं ना जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंस अच्छी जे जिते बड़े कौन सी कैबिनेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर जिते रेकमेंडेशन करेंगे अर्ली डिजोल्यूशन ऑफ असेंबली पाई सेते बड़े ताहा गवर्नर एथि मानिबे जे से कैबिनेट बा से जो सरकार
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से माने असेंबली रे मेजॉरिटी एंजॉय करूछंती तेणु जदि मेजॉरिटी एंजॉय करूछंती ताहले ए रिकमेंडेशन को लाइक एनी अदर रिकमेंडेशन दैट इज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ए रिकमेंडेशन को मध्य गवर्नर मानिबे कोठी आगरु मध्य विषय कंट्रोवर्सी होईची फॉर एग्जांपल गोटे दल गोटे रूलिंग पार्टी माइनॉरिटी को पळै गला तार सपोर्ट कमीगला असेंबली रे पॉलिटिकल फैक्शनिज्म रो हो बा तांका दलरू किछि एमएलए बाहर को बाहरी गले बा कोनोसी कोआलिशन पार्टनर सपोर्ट विड्रॉ करदेला परे जले सरकार माइनॉरिटी को पळै आसिला सरकारंकर जेतेबेले आउ मेजॉरिटी नाही असेंबली रे सेतेबेले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करिवे गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व कर देबा पई काहे कि ना काळे आउ कहार सरकार पळै आसीबो तेनो सुप्रीम कोर्ट रो स्टैंडिंग जजमेंट अछि जे एई केस रे गवर्नर जी महामहिम गवर्नर सीए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो रेकमेंडेशन मानिबा को राजी नुह आई मीन बाध्य नुह कहीं कि ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डजंट एंजॉय मेजॉरिटी इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किंतु जदि गवर्नर को मनरे बा गवर्नर को अंडरस्टैंडिंग रे बा गवर्नर को पाखरे जो इन्फॉर्मेशन अछि से अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फुल मेजॉरिटी एंजॉय करूछंती असेंबली रे ताहेले जदि से रिकमेंडेशन करूछंती अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पई ताहेले गवर्नर मानियो को बाध्य like any other recommendation that is given by the council of ministers headed by the chief minister एक कथा पॉसिबल ऑब्वियसली पॉसिबल किंतु कथा होची जे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अछि जे इलेक्शन कमिशन रो आधार रोल कोन इलेक्शन कमिशन रो रोल होची जे जदि कोनोसी असेंबली डिसॉल्व होची ताहले इलेक्शन कमिशन इज ड्यूटी बाउंड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन दैट स्टेट टू फॉर्म अ न्यू असेंबली आफ्टर द इलेक्शन या पछरे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अच्छी जोटा कि आर्टिकल 174 रे अच्छी जे दीटा असेंबली सेशन लास्ट असेंबली सेशन रो लास्ट डेट आउ नेक्स्ट असेंबली सेशन रो फर्स्ट डेट या भितरे 6 मासर गैप रहिबो नाही गवर्नर जेतेबेले असेंबली को सेशन को डाकिबे सेतेबेले एक कथा मने रखिबे जे लास्ट असेंबली जो बसी थिला तार जो लास्ट डेट थिला एवं नेक्स्ट असेंबली सेशन जो बसिबो तार जो फर्स्ट डेट रहिबो ता भितरे 6 मंथ रो गैप रहिबो नाही जदि एक कथा कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन रे अच्छी आर्टिकल 174 रे ताहेले जदि गोटे असेंबली डिसॉल्व होउची ताहेले एटा ऑब्वियसली यार रेफरेंस इलेक्शन कमिशन को पड़े जाउची आर्टिकल 324 को जेहेतु आर्टिकल अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन रो दायित्व होउची इलेक्शन कंडक्ट करिबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करिबा इलेक्शन प्रोसेस को सुपरिटेंड करिबा इत्यादि इत्यादि ताहले ये जो प्रोविजनटा डायरेक्टली आर्टिकल 324 सहित जाइए जोड़ी हो जाउची जदि असेंबली सरुची ताहले नुआ असेंबली इलेक्शन हबा पाई जो टाइम रहिबो से टाइमटा 6 मास भितरे ताकू इलेक्शन कमिशन को करिया को पड़िबो काहेकि ना जो नुआ असेंबली हबो तार जो फर्स्ट सेशन बसिबो तार फर्स्ट डेट सहित यार लिंक एस्टाब्लिश हो जिवो जो 6 मास गैप रो कथा मु कहिले तो निकट रे आमे निकट अतीत रे 2002 रे गोटे प्रॉब्लम हैला जते बेले गुजरात रे गोधरा ट्रेन जो पोड़ी घटना ता परे परे जो कम्युनल राइट्स गुजरात रे हैला ताकू नै कि गोटे प्रॉब्लम क्रिएट हैला से घटना परे जते रायट चली बा रायट भलिया सिचुएशन अच्छी बा रायट जस्ट बंद हो जाइए कंट्रोल को पलि आसी ता परे परे सेतेबेलर मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री थे एवं जी प्रधानमंत्री अच्छा सी कौन कले स्टेट असेंबली को अर्ली डिसॉल्व करने गवर्नर को रेकमेंडेशन करदेले तो जेहेतु बीजेपी गवर्नमेंट रो सेठी स्टेट असेंबली रे मेजॉरिटी थिला एवं केंद्र रे मध्य प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार थिला से पॉलिटिकल पार्टी रो तेणु किसी प्रॉब्लम हैला नहीं गवर्नर रेकमेंडेशन एक्सेप्ट करदेले किंतु
कन्फ्यूजन क्रिएट हैला जिते बेले से समय जे चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले जेएम लिंगडो सीए रिफ्यूज करदेले गुजरात रे स्टेट असेंबली रो नुआ इलेक्शन करबा पई सेही परिस्थिति रे इलेक्शन कमिशन रो व्यू रहिला बा जेएम लिंगडोंकर व्यू रहिला जे गुजरात रे एबे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हबा पई जोटा कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हबा पई परिस्थिति अनुकूल नुहे तेणु इलेक्शन कमिशन को जिते पचरा गला जे ताहले आर्टिकल 174 अंडर रे जो प्रोविजन अच्छी जे दीटा असेंबली सेशन भितरे 6 मासे बा ताठू अधिक गैप रहिबो नाही ताहले आपण यदि इलेक्शन कंडक्ट न करूछंती ताहले व्हाट अबाउट दैट प्रोविजन ताहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जिवो तो सेते बेले जेएम लिंगडो इरिटेट है कि आंसर देले जे देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जे जदि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हबो या को अवॉइड करिया पाई बा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हबा को अवॉइड करिया पाई देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड आर्टिकल 356 जोटा कि आमे कहूछु प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट ताहले केंद्र सरकार चाहिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करी गुजरात रे ये जो सिचुएशन को अवॉइड कर दे परिबे कहीं प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गले आउ ये जो आर्टिकल 74 रो मैंडेट आउ सेठी रहिबो नाही एटा कंट्रोवर्सी क्रिएट हैला एथिपाई कंट्रोवर्सी क्रिएट हैला जे उभय जगार बीजेपी रे सरकार गुजरात रे बीजेपी रे सरकार केंद्र रे बीजेपी रे सरकार केमिति केंद्र रे बीजेपी सरकार निज सरकार गुजरात रे आर्टिकल 356 इम्पोज करी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करिवो होय तो जदि अलग सरकार थांता केंद्र रे अलग सरकार अलग पार्टी रे सरकार राज्य रे अलग पार्टी रे सरकार थांता ताले होय तो एक कथा आ बेसी डिस्कशन ही न थांता आर्टिकल 356 इम्पोज करी कथार समाधान हो पारि थांता सेटा कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट ही थांता कि नहीं दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर किंतु एटलिस्ट जदि आम हाइपोथेटिकली देखिबा ताले ही पारि थांता तो जिते बड़े यही प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हैला जेएम लिंगडो बा इलेक्शन कमिशन गोटे एग्रेसिव पोस्चरिंग रहिला गुजरात इलेक्शन को लेकरी एवं इलेक्शन कमिशन वाज एडमेंट जे आमे इलेक्शन करि पारिबु नाही गुजरात रे लॉ एंड ऑर्डर अनुकूल परिस्थिति नाही तो सेते बेले एई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डिजॉल्व करिवा पई कैबिनेट गोटे रिकमेंडेशन कला ऑनरेबल प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थे सेते बेले महामहिम श्रीयुक्त एपीजे अब्दुल कलाम तांको गोटे रिकमेंडेशन कला एवं आम कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन अच्छी जे प्रेसिडेंट चाहिए कौन सी लीगल इश्यू पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू हो बा अदर लॉ रिलेटेड इश्यू हो ता उपरे माननीय सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दे पारिबे सुप्रीम कोर्ट रो सजेशन पाई बा एडवाइस पाई जदियो एमितिया रेफरेंस प्रेसिडेंट को ऑफिस रु गले सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू बाउंड नुह तार आंसर देवा पाई किंतु बाय डिफॉल्ट आम एक्सपेक्ट करिबा जेहेतु सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले जदि एमितिया क्राइसिस होउची ताले इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ स्टैंड जदियो एमितिया आगरो केसेस अच्छी जो थे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर देची आंसर देवाई फॉर एग्जांपल राम मंदिर बाबरी मस्जिद इश्यू पर गोटे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थिला सुप्रीम कोर्ट को जे सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड व्हेदर इट वाज राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दे आर एट द साइट ओरिजिनली तो सुप्रीम कोर्ट सेड जे विषय आम किसी ओपिनियन दे परिबो नाही किंतु एई केस रे राष्ट्रपतिंकर जो रेफरेंस थिला सुप्रीम कोर्ट को से रेफरेंस जेतेबेले जाइकी पहुँचला सुप्रीम कोर्ट रे 5 जणिया खंडपीठ बसिला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से माने ये ओपिनियन देले जे आर्टिकल 174 रे जो प्रोविजन अच्छी से प्रोविजन रे या लिखा है जे 6 months shall not elapse between the last date of the last sitting and the first date of the next sitting तो इथे इम्पोर्टेंट फ्रेज हो नेक्स्ट सिटिंग ये सुप्रीम कोर्ट कौन पोजिशन नेले जे ये जो 6 month कंडीशन अच्छी यहाँ हूँ लाइव आउ फंक्शनल असेंबली माने जो असेंबली फंक्शन करुच्ची जो असेंबली लाइव अच्छी
जो असेंबली बंची बा जो असेंबली जो 5 इयर्स लाइफ टेन्योर कंटिन्यू करूछि से असेंबली पर ये प्रोविजन अच्छी। सेकेंडली जो लास्ट असेंबली सेशन आउ नेक्स्ट असेंबली सेशन यही फ्रेज बारंबार प्रूव करुच्ची जे जेतेबेले इलेक्शन पर नुआ असेंबली हम सेटा नुआ असेंबली फास्ट सेशन हम नेक्स्ट सेशन नुह। तेणु ये जदि नेक्स्ट सेशन लिखाई तार अर्थ हूँ जो प्रेजेंट लाइव और फंक्शनल असेंबली अच्छी तार नेक्स्ट सेशन। तेणु सुप्रीम कोर्ट कौन कहले जे आर्टिकल 74 रे जो 6 मंथ कंडीशन अच्छी ए कंडीशन जो डेड असेंबली उपरे लागू हेबो नाही बा इलेक्शन परे जो नुआ असेंबली हबो ता उपरे लागू हबो नाही। तेणु कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रो जो ओपिनियन थिला क्वाइट क्लियर थिला। तेणु इलेक्शन कमिशन रो जो मैंडेट अच्छी आर्टिकल 324 अंडर रे इलेक्शन कंडक्ट करिया पाई से मैंडेट आउ आर्टिकल 174 रे जो मैंडेट अच्छी 6 मंथ कंडीशन कथा यही दीटा मैंडेट परस्पर भितरे इंटरलिंक्ड नुह। को केस रे जो केस रे गोटे असेंबली को प्री मैच्योर डिजल्व कर दिया जाइछि एंड द असेंबली इज ऑलमोस्ट डेड। तेणु यही जो रेफरेंस रिजल्ट जो आसिला माननीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे एथिरे इलेक्शन कमिशन को दायित्व मुक्त कर दिगला जे जदि एमिति कौनसी परिस्थिति सृष्टि हुए असेंबली प्री मैच्योर डिजल्व हो जाए एवं इलेक्शन कमिशन रो इलेक्शन कंडक्ट करिवार ऑब्वियसली दायित्व अच्छी अंडर आर्टिकल 324 ताले इलेक्शन कमिशन ड्यूटी बाउंड नुहे 6 मास भितरे इलेक्शन करिबा पाई। सेमती सुप्रीम कोर्ट आ गोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल नेले धरि नियंतु गोटे असेंबली रो लास्ट सेशन जनवरी मासरे हेची एवं तार नेक्स्ट सेशन जदि आम 6 मंथ गैप को आखि आगे रखा ताहले जून मासरे हो पार जदि जनवरी 1 रे हेची ताहले मे मास 28 रे भी हो पार कहीं 6 मंथ गैप रहूना ता भितर जस्ट 6 मास टिके कम करी रखा जाई पार। तो यही कॉन्टेक्स्ट रे जदि मे मासरे गोटे असेंबली को डिजल्व कर दिया जाए लास्ट असेंबली इलेक्शन होता जनवरी रे मे मासरे असेंबली को प्री मैच्योरली डिजल्व कर दिया गला सही केस रे कौन हम कहीं नेक्स्ट असेंबली सेशन जो बसवा कथा जून मासरे बसवा कथा खूब कम दिन पर 6 मासर गैप को आखि आगे रखी ताहले जो 15-20 दिन बा 30 दिन रो समय रहिबो ता भितरे कौन इलेक्शन कमिशन चाहिए इलेक्शन करि परिबो कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 अच्छी तार प्रोविजन अनुसार इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन टू इलेक्शन कंडक्ट करिवार डेट प्रचार करिवार समय जहाँ जहाँ प्रोविजन अच्छी ताहा कौन फुलफिल हो पार कि। तेणु सुप्रीम कोर्ट कर जजमेंट आसिला जे जो 6 मासर कंडीशनटा इलेक्शन कमिशन उपरे कौनसी दायित्व न्यस्त करू नाही। तेणु इलेक्शन कमिशन चाहिए 6 मासर गैप को मानिबे नाही एवं इलेक्शन ता परे मध्य करि पारि। ए कथाटा रिलेवेंट एई आजिर डिस्कशन रे ए कथा एइथिमे रिलेवेंट जे जदि बिजु जनता दल स्ट्राटेजी रहिबो जे अधिक समय बीजेपी को न देकी इलेक्शन पाई प्रिपरेशन हबा पाई जल्दी असेंबली डिजल्व करिकरी ये जो 5टा स्टेट रे इलेक्शन होउची ता सहित मिसेइकरी अर्ली इलेक्शन करिवा पाई ताहेले एथिरे इलेक्शन कमिशन गोटे पार्टी हबो कि तार अर्थ जे ये जेहेतु 6 मासर आउ मैंडेट इलेक्शन कमिशन उपरे नाही ताहले इलेक्शन कमिशन रो जो अदर एंगेजमेंट्स अच्छी इलेक्शन कमिशन रो जो 5टा स्टेट रे जो इलेक्शन पाई जहाँ जहाँ तार प्रायर एंगेजमेंट अच्छी इलेक्शन कमिशन से आगुरी प्रस्तुत होची कहीं इलेक्शन कमिशन को जना अच्छी ये 5टा स्टेट रे असेंबली रो ड्यू इलेक्शन 5 वर्ष समय काल पर नवेम्बर रे अच्छी इलेक्शन कमिशन तापाई प्रायर प्रिपरेशन करुची ता भितरे हठात यदि ओडिशा रे असेंबली डिजल्व कर दिया जाए
ताहले ओडिशार असेंबली इलेक्शन करिवा पाई इलेक्शन कमिशन निजको प्रिपेयर करि परिबो कि एटाला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हैला जे आमे ऑब्वियसली समस्ते जानिचंती जे इलेक्शन कमिशन इज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, the election commission is mandated by the constitution, is empowered by the constitution, there are several rights that have been given to election commission under the constitution which cannot be violated। एवं जेते इंडिया रे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन सब अच्छी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बोधे सबुठु प्रोमिनेंट वे रे जी आज पर्यंत काम करि परिछि एटलिस्ट जो चीफ इलेक्शन कमिशनर टी एन शेषान थिले सेउठु आज पर्यंत इलेक्शन कमिशन रा गोटे अलग छवि बा इलेक्शन कंडक्ट को लेकिरी जो विश्वसनीयता लोकों मन रे अच्छी इलेक्शन कमिशन रो दायित्व, इलेक्शन कमिशन रो इमेज, इलेक्शन कमिशन रो हैंडलिंग ऑफ द इलेक्शंस या को लेकिन गोटे स्वतंत्र इमेज लोकों मन रे अच्छी। तेणु से सब कथा को आखि आगे रखिले आमे कहि परिबा जे इलेक्शन कमिशन गोटे फेयर डिसीजन नब जे जदि ओडिसा रे एमतिया गोटे नुआ डेवलपमेंट क्रिएट हुए असेंबली को डिजल्व कर दिया जाए कहीं असेंबली डिजल्व हो पार किसी असुविधा नहीं जोटा आरंभ कहली प्रेजेंट गवर्नमेंट मेजोरिटी अच्छी दे कैन रेकमेंड टू द गवर्नर एंड दिस रेकमेंडेशन विल बी कंसिडर्ड एज एनी अदर रेकमेंड दैट कैन बी गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर एंड देयरफॉर असेंबली कैन बी डिजल्व प्रीमैच्योरली से किसी असुविधा नहीं। किंतु असुविधा स्टार्ट होची जे जदि केंद्र रे बीजेपी सरकार न चाहिए बा इलेक्शन कमिशन कौन सी कंटेक्स्ट रे असेंबली इलेक्शन ओडिशा रे ड्यू टाइम रे धरंतु जो नवेम्बर कथा कहूँ जे नवेम्बर रे करने को न चाहिए कहीं इलेक्शन कमिशन उपर आउ तो किसी मैंडेट ना जमी मुझे कहली आपन को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये जो 6 मासर जो कंडीशन अच्छी ये विषय अनेक डिस्कशन बर्तमान मीडिया रे होची दे आर नॉट वेरी वेल इनफॉर्म्ड। तेणु ये 6 मासर मैंडेट एक्चुअली नाही प्री मैच्योर डिजॉल्व्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकिरी आर्टिकल 174 रे जो 6 मासर मैंडेट अच्छी दीटा सेशन भितर टाइम लिमिट्र से मैंडेट एठी एप्लिकेबल नुह जदि नुह ताहले इलेक्शन कमिशन चाहिए से 5टा स्टेट सहित इलेक्शन न करिकी ओडिशार घुंचे दे भी करि पारंती। जदि नवेम्बर रे इलेक्शन अच्छी 5टा स्टेट रे ये इलेक्शन डिसेम्बर की घुंचा जाई पारिबो, जनवरी की भी घुंचा जाई पारिबो, फेब्रुआरी की भी घुंचा जाई पारिबो कहीं ना आउ से 6 मासर कंडीशन नाही बा इलेक्शन कमिशन चाहिए असेंबली डिजल्व हैला परे भी नुआ इलेक्शन न करिकी तार जो ड्यू टाइम जो एप्रिल इलेक्शन अच्छी से समय मध्य करि परिबो। इट इज अ डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमिशन। इलेक्शन कमिशन को परिस्थिति रे कौन एक्सप्लेनेशन देकी ए प्रकार डिसीजन नब ता इलेक्शन कमिशन पर डिपेंड करि पारे किंतु आमे हाइपोथेटिकली एक कथा कहि परिबा जे इलेक्शन कमिशन उपर कौन सी मैंडेट नाही इमिडिएटली इलेक्शन करिया पई जदि भी ओडिसा रे असेंबली को प्रीमैच्योरली डिजल्व कर दिया जाए। एवं ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाइथिला 2002 रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रे एपी अब्दुल कलाम को ऑफिस रे सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 एथिरे गोटे विषय थिला से विषय ऊपर कौन डिस्कशन हैला नहीं बा से टॉपिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट टच कले नहीं। टॉपिक कौन कहीं इलेक्शन जो हैला गुजरात रे पाखापाखि 7 मास परे गुजरात रे इलेक्शन हैला एते लंबा समय धरी कहीं असेंबली तो डिजल्व हो जाइए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थिले आमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस होची एमती किसी प्रोविजन नाही बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस होची जे जो सरकार रिजाइन करिबो बा जो सरकार रो मेजोरिटी हटि जीवो बा जो सरकार असेंबली रो टाइम सरला परे इलेक्शन स्टार्ट हबो से टाइम रे सेम सरकार सेम चीफ मिनिस्टर गोटे केयरटेकर गवर्नमेंट हेकि रहिबे टिल फर्दर अरेंजमेंट इज मेड। जदि इमिडिएटली नुआ सरकार हो पारुची दैट इज फाइन एंड ओके जमती कोआलिशन पॉलिटिक्स रे बे होउची
पॉलिटिकल पार्टीज माने गोटे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट विड्रो कर दउचंती करदेला परे से चीफ मिनिस्टर रिजाइन करुँच सागे सागे नुआ चीफ मिनिस्टर शपथ नौ अदर जो फैक्शन बा जो फॉर्मेशन तैयारी होची किंतु ए केस रे जोटी 5 वर्ष परे इलेक्शन सरुची आई मीन असेंबली सरुची इलेक्शन काउंट पाई प्रोसेस स्टार्ट होची सेतेबेले जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर बा प्रेजेंट काउंसिल मिनिस्टर अच्छी से माने ऑफिस रे रहउचंती एज केयरटेकर गवर्नमेंट दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी डिसीजन दे जस्ट डूइंग सम डे टू डे वर्क ता पछरे लॉजिक होची जे देयर शुड नॉट बी एन इंटरएग्नम ए जो गवर्नमेंट रे जो प्रोसेस अच्छी गवर्नमेंट रे जो काम अच्छी बा गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन गोटे एक्जिस्ट करूची सेटा जेमती स्टॉप कोठी न हबो सब बेले गवर्नमेंट रहिबो जदि ए चीफ मिनिस्टर अच्छी यांके गवर्नमेंट रहिबो जदि इमिडिएटली आउ जने चीफ मिनिस्टर तांक गवर्नमेंट रहिबो बा जदि कोनोसी चीफ मिनिस्टर नाहांती कोनोसी प्रॉब्लम हेची आर्टिकल 356 इंपोज हेची ताहले गवर्नर शासन रहिबो सेटा भी गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट बोली काउंट करा जिवो तेणु रहिबो नाही बा गैप रहिबो नाही गवर्नमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सेति पई केयरटेकर गवर्नमेंट रो कांसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस रे अछि जदियो कॉन्स्टिट्यूशन रे ई केयरटेकर गवर्नमेंट वर्ड किछि नाही तेणु सेते बेले कौन हैला जे असेंबली इलेक्शन हैला नाही इलेक्शन कमिशन राजी हैला नाही असेंबली इलेक्शन बहुत परे हैला कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म को सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देले जे इलेक्शन कमिशन ड्यूटी बाउंड नुह आर्टिकल 174 अंडर रे 6 मंथ कंडीशन को मानिबा पई तेणु इलेक्शन एनी टाइम रे ही परिबो आर्टिकल 350 से भी इंपोज हेई नाही ताले कौन हैला जो केयरटेकर गवर्नमेंट थिला माननीय श्री नरेंद्र मोदी जितेबाला सी चीफ मिनिस्टर थिले सी कंटिन्यू कला लंबा समय धरी बियॉन्ड 7 मंथ्स एते लंबा समय धरी केयरटेकर गवर्नमेंट कंटिन्यू कला ऑफिस रे तेणु ओडिशा रे ता मध्ये ही पारे जे जदि इलेक्शन कमिशन इलेक्शन न करिवो बा बिजु जनता दल जो स्ट्रैटेजी अच्छी से स्ट्रैटेजी अनुसार जदि इलेक्शन कमिशन डेट फिक्स न करे नुआ इलेक्शन करिया पाई इलेक्शन कमिशन रा जदि किसी कन्स्ट्रेंट थिबो जदि किसी प्रॉब्लम थिबो इलेक्शन कमिशन इमिडिएटली इलेक्शन कंडक्ट करिया परिस्थिति न थिबो बा आउ किसी एक्स्ट्रा न्यूज कंसीडरेशंस भी हेई पारे अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किंतु से कॉन्टेक्स्ट रे कोन हबो जे इलेक्शन जदि असेंबली डिजल्व हो जाए तेबे भी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गवर्नमेंट एज अ केयरटेकर गवर्नमेंट होकरी रहिबो टिल द इलेक्शन कमिशन डिसाइड्स टू कंडक्ट द इलेक्शन एंड यू नो अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू असेंबली प्रोसेस टू सेट इन तो ये बर्तमान कथा होची जे जो लीगल पॉइंट्स अच्छी बा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स अच्छी से पॉइंट्स ऑलमोस्ट आमे क्लियर हो गले जे इलेक्शन कमिशन ड्यूटी बाउंड नुहे आर्टिकल 174 रे जो 6 मंथ कंडीशन अच्छी दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्री मैच्योरली डिजॉल्व्ड असेंबली दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ लाइव एंड फंक्शनल असेंबली आर्टिकल 174 जो आर्टिकल 324 अच्छी ताको सकम करिवो दैट मीन्स आर्टिकल 324 विल प्रिजाइड ओवर आर्टिकल 174 तेणु एमतिया गोटे परिस्थिति जदि क्रिएट हुए कहीं ए विषय किसी ठीक से प्रेडिक्ट करी हबो नाही एबेठू कहीं इलेक्शन कमिशन कौन स्टैंड नेबे ता मध्ये हम कहि परिबे नै इलेक्शन कमिशन हुए तो सही 5टा स्टेट असेंबली इलेक्शन सहित इलेक्शन करिया पई राजी हो जाई पारंती जदि इलेक्शन कमिशन पाखे किसी कन्स्ट्रेंट नाही इफ दे आर कंफर्टेबल टू होल्ड द इलेक्शन along with those 5 state assembly elections then it's also quite okay that is possible beyond that other hypothetical situations also could be possible for example the election commission may want that the assembly election of Odisha will be conducted in the month of December not along with those 5 states ता भी ही पारे तो जदि ता हबो ताले कोन बेनिफिट बिजु जनता दल हबो जदि गोटे स्टेट रे इलेक्शन केवल ओडिशा रे इलेक्शन से ही 5टा स्टेट सहित न होई कि अलग हुए फॉर एग्जांपल डिसेंबर रे हुए फॉर एग्जांपल जनवरी रे हुए फॉर एग्जांपल फेब्रुआरी रे हुए माने जनरल इलेक्शन सहित न होई कि ता पूर्व हुए ताले कोन बिजु जनता दल फायदा हबो केना जो पर्पस दैट बिजु जनता दल यू नो वांट्स टू सर्व से पर्पस हला जे बीजेपी को आमे समय कम दवा रिसोर्स अरेंजमेंट करिया पई कम स्कोप दवा किंतु जदि गोटे असेंबली रे स्टेट इलेक्शन अलग करी होची ताल तो बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी
से मानकर सबु केन्द्र नेता ओडिशा आसपारे राज्यर मुख्यमंत्री सब ओडिशा आसपारे दे विल हैव अ स्पेसिफिक स्टेट टू फोकस ऑन they can gather more resources because they are not having any engagement with any other state particularly I mean related to conducting election ताले से मानकर पूरा फोकस केवल ओडिशा रहियो and that won't be good for ओडिशा I mean good for बिजु जनता दल तेणु मोर कहवा कथा जे जो लीगल पोजीशन अच्छी ए लीगल पोजीशन विषय रे आई एम श्योर बिजु जनता दल मध्य आवेयर थिबो तेणु जो वर्तमान जो डिस्कशन जोड़ा थिला जे जदि डिजल्व हुए इलेक्शन कमिशन इलेक्शन करने को बाध्य 6 मंथ गैप इवन जदि आम 6 मंथ गैप को भी नबा जदि मोटा मोटा बुझापी सुप्रीम कोर्टर जजमेंट बीस को भूली जावा ताहले भी जदि धरी नियंतु सेप्टेम्बर रे भी असेंबली प्री मैच्योर डिजल्व होउची ताहले इलेक्शन हवापाई करने इलेक्शन कमिशन नवेम्बर रे भी बाध्य नुह 6 मास गैप जब आम आखि आगे रखा ताहले इलेक्शन कमिशन डिसेम्बर रे भी कर इलेक्शन जनवरी रे कर फेब्रुआरी रे कले भी 6 मास कंडीशन फुलफिल होवार यथेष्ट संभावना रही तेणु दिस इज द लीगल पोजीशन बाकी विजु जनता दल कौन कर माननीय मुख्यमंत्री कौन डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री बिहाफ रे देयर आर अदर पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस आल्सो व्हाट दे विल थिंक हाउ बीजेपी इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू इट जदि एमतिया किसी डिसीजन विजु जनता दल निए ताहले जो फ्रिक्शन क्रिएट हम विजु जनता दलर लीडरशिप आउ केंद्र बीजेपी लीडरशिप भितर से फ्रिक्शन को बा से जो चैलेंजेस आसीबो बा जो प्रॉब्लम क्रिएट हम ताकू फेस करने राज्य विजु जनता दल नेतृवृंद माने राजी अछंती कि आर दे यू नो ओके विथ द सिचुएशन दैट दे विल एंटागनाइज द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप एक्सेट्रा ये प्रश्नर उत्तर सब धीरे धीरे आमको आग को मिल थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video also and subscribe to our channel also. Thank you so much.